un livre, एक किताब, des livres, कुछ किताबें, some books, une chaise, एक कुर्सी, des chaises, कुछ कुर्सियाँ, ce sont, ये हैं, ce ne sont pas, ये नहीं हैं, un mouchoir, एक रुमाल, un sac, एक लेडीज पर्स, un gant, एक ग्लव, एक दस्ताना, une cravate, एक टाई, une horloge, एक घड़ी, clock, a clock, une fenêtre, एक खिड़की, une porte, a door, un plancher, एक फर्श, a floor, un plafond, एक छत, a ceiling, une lampe, एक लैंप, un calendrier, एक कैलेंडर, un mur, एक दीवार, une montre, एक घड़ी, a watch, une clé, एक चाबी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, un livre, एक किताब, des livres, कुछ किताबें। अब देखिए, un livre और des livres दोनों में हमने लीव का उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन एक जैसे ही किया है। उसकी वजह ये है कि फ्रेंच में जिन वर्ड्स का हम प्लूरल एस लगा के करते हैं तो उनके सिंगुलर और प्लूरल के प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसीलिए un livre, des livres, une chaise, des chaises। देखिए, शेज का भी प्लूरल एस लगा के बनाया गया है, इसलिए दोनों ही का प्रोनाउंसिएशन शेज होगा, दे शेज। अच्छा, देखिए, इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लीव मैस्कुलिन नाउन है, शेज फेमिनिन नाउन है, क्योंकि लीव से पहले इस्तेमाल हुआ है, शेज से पहले यून इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आप पहचान सकते हैं कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है। और एक मोटी सी पहचान मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन्स की ये है कि फेमिनिन नाउन के आखिर में आमतौर पर, ये हमेशा सही नहीं है लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो जिनके आखिर में ई होता है वो ज़्यादातर फेमिनिन नाउन्स होते हैं। अब आइए आगे पढ़ें। un livre मानी एक किताब, c'est un livre, ये एक किताब है। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए से का वर्ब जो ए है वो पहले आ गया, तो est un livre, क्या ये एक किताब है। हम एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने से का एस कर दिया है, इंट्रोगेटिव हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि से को हम उसी तरह रहने दें और उससे पहले एस्क लगा दें। तो देखिए, ये से है, ये है, से उसी तरह रहने दिया और उससे पहले हमने एस्क और जोड़ दिया, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। एस्क से ये है, एस्क से क्या ये है। और दूसरा तरीका ये था कि से का वर्ब पहले ले लिया ए और फिर से आ गया एस। तो